जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरना रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिकै, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं, कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं, उमासुतं शोकविनाशकारिकं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं, सीतासमारोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयोथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिक तुम, भक्ति राज मति धीर, आए सुआसन बैठिए, तेज पुंज कपिवीर। हे हनुमान जी महाराज, हमने सुना है जहाँ भी श्री राम की कथा होती है वहाँ आप आकर के, कथा के रसिक हैं आप, वहाँ आकर के आप विराजते हैं। तो हे श्री हनुमान जी महाराज, आसन हमने रख रखा है, आपका बिछा रखा है, आइए और इस पर विराजमान हो जाइए और राम कथा का श्रवण कीजिए। तो हे भक्तजनों, आइए श्री रामचरित कथा का मानस का श्रवण करते हैं। मैं कथा कह रही हूँ, आप लोग कथा सुनिए, मेरे साथ कथा कहिए। उत्तरकांड दोहा नंबर 54 से शुरू कर रही हूँ। 54 मतलब 54 से शुरू कर रही हूँ। आरंभ में पार्वती माता भगवान शिव से पूछ रही हैं कि यदि कागभूषुंड इतना विद्वान है तो कहिए कि वो कागभूषुंड कैसे हो गए, वो कैसे कौवा बन गए, या कि उन्होंने समझा कर हमें कहिए। इतनी दुर्लभ भक्ति है उनकी, मद माया से रहित हैं वे, उनको लोभ नहीं है, मद नहीं है, माया नहीं है। तो हे विश्वनाथ, आप उनके बारे में कहिए, ऐसी दुर्लभ श्री राम की भक्ति उनको कैसे प्राप्त हो गई। उसके बाद भक्ति प्राप्त होने के बाद भी उन्हें कौवे का शरीर कैसे मिल गया, इसका क्या कारण है, इसका क्या रहस्य है। तो आइए आप लोग, शिव जी पार्वती माता को बता रहे हैं, श्रवण करा रहे हैं। आप लोग इस कथा को श्रवण कीजिए कि कागभूषुंड को, उनको काग का शरीर कैसे प्राप्त हुआ, भगवान शिव वर्णन कर रहे हैं। तो इस सनातन धर्म का, इस श्री रामचरित मानस का प्रचार प्रसार करने के लिए आप सब लोग, जैसे मैं कथा पढ़ रही हूँ वैसे ही आप सब लोग जो सुन रहे हैं, इसे शेयर लाइक सब्सक्राइब करें। शेयर करने से सनातन धर्म का प्रचार करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसका लाभ प्राप्त करें। भगवान कहते हैं आगे आगे तुम चलो, पीछे पीछे मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इस तरह से यदि आप इस कथा का प्रचार प्रसार करेंगे तो भगवान आपके लिए भी उतना ही करेंगे। आइए
दोहा नंबर 54। ध्यान से सुनिएगा तो अर्थ आप सब लोगों के अपने आप ही समझ में आ जाएंगे दोहा से ही। राम परायण ज्ञान रत गुनागार मत धीर, नाथ कहो के ही कारण पायो काक शरीर। माता पार्वती इस प्रकार से भगवान शिव से विनय करके पूछ रही हैं कि श्री राम पारायण ज्ञान निरत गुण धाम और धीर बुद्धि काकभूषुंड जी ने कौवे का शरीर किस कारण से पाया। सुनिए ध्यान से। ये है प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहा हो कृपाल काग कहाँ पावा। तुम के ही भांति सुना मद नारी, कहो मोहि अति कौतुक भारी। हे कृपाल बताइए उस कौवे ने प्रभु का ये पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ से पाया, और हे कामदेव के शत्रु ये भी बताइए आपने इसे किस प्रकार से सुना। मुझे बड़ा का भारी कौतूहल हो रहा है, अर्थात हे प्रभु इसे विस्तार से बताइए। माता पार्वती जी शिव जी से पूछ रही हैं। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। माता ने एक प्रश्न और किया, देखिए। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। तेहि के ही हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही हैं। फिर उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस प्रकार से किस कारण से सुनी। पार्वती माता ने शिव जी से दोनों कारण पूछ लिए एक साथ। कहा हो कवन विधि भा संवादा, दो हरि भगत काग उर गादा। गौर गिरा सुन सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। कहिए काकभूषुंडी और गरुड़ इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले। धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीत नहीं थोरी। सुनहुरा परम पुनीत इतिहासा, जो सुन सकल लोक भ्रम नासा। हे सती तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्यधिक प्रेम है। ये वो परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजय राम चरण विश्वासा, भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा। तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। ऐसे ही प्रश्न बिहंगपति, किन काग सन जाय। सो सब सादर कही हूँ, सुनहु माँ मन लाए। पक्षीराज गरुड़ ने भी जाकर काकभूषुंडी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैं जिम कथा सुनी भव मोचन, सो प्रसंग सुन सुमुख सुलोचन। प्रथम दक्ष तव अवतारा, सती नाम तब रहे तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार वो भव जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी हे सुलोचनी, वो प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती पड़ा था। दक्ष जग तव भाई अपमाना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा।
मम अनुचरण कीन मख भंगा, जानऊ तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। यह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब अति सोच भयो मन मोरे, दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। सुंदर वन गिर तरि सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरऊं बेरागा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। फिर विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों का कौतुक दृश्य देखता फिरता था। गिर सुमेर उत्तर दिश दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। तासु कनक में शिखर सुहाए, चारि चारु मोरे मन भाए। सुमेर पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत अच्छे लगे। तिन पर एक बिटप, तिन पर एक एक बिटप विशाला, बट पी पर पाकरी रसाला। शैलो पर सर सुंदर सोहा, मन सो पान देखी मन मोहा। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकड़ और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब सुशोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मेरा मन मोहित हो जाता है। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग, कूजत कलरव हंस गण, गुंजत मंजुल भृंग। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई, तासु नास कल्पांत न होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षीराज काकभूषुंड बसता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष, मोह, काम आदि अविवेक है। रहे व्यापी समस्त जग माही, तेहि गिर निकट कबहु नहीं जाही। ताहाँ बसे हरि है भजहि किमिकागा, सो सुने उमा सहित अनुरागा। जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास कभी नहीं फटकते। वहां बसकर जिस प्रकार वो काक हरि को भजता है, हे उमा, उसे प्रेम सहित सुनो। पीपर तरु तर ध्यान धो धरई, जप यज्ञ पाकर तर करई। पीपर तरु तर ध्यान जो धरई, जाप यज्ञ पाकर तर करई। आब छाह कर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। वो पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकड़ के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि भजन को छोड़कर उसे कोई दूसरा काम नहीं है। वर तर कहा हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथा का प्रसंग कहता है और वहाँ अनेकों पक्षी आते हैं और कथा सुनते हैं। वह विचित्र श्री रामचरित्र चरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। मतलब वहां पर पीपर का वृक्ष है,
पाकर का वृक्ष है, आम का वृक्ष है और वट वृक्ष है। चारों वृक्ष के नीचे अनेक अनेक अलग अलग काम करता है। बरगद के नीचे वो श्री हरि की कथा का प्रसंग कहता है। वहाँ अनेकों पक्षी आते हैं और कथा सुनते हैं। वो विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक ज्ञान करता है। पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकड़ के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे कोई दूसरा काम नहीं है। इन पेड़ों की कितनी महिमा बताई गई है। सुनहि सकल मति बिमल मराला, बसहि निरंतर जेते ही का ताला। जब मैं जाय सो कौतुक देखा, और उपजा आनंद विशेषा। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं। जब मैं वहां जाकर यह कौतुक दृश्य देखा तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब कछु काल मराल तन धरिता कीन निवास, सादर सुन रघुपति गुण पुण्य आयो कैलास। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। गिरजा कहूँ सो सब इतिहासा, मैं जेहि समय गयऊँ खग पासा। अब सो कथा सुनहु जेहि हेतु, गयो काग पह खग कुल केतु। हे गिरजे, मैं वह सब इतिहास कहा मैंने जिस समय मैं कागभूषुंड के पास गया था। अब वो कथा सुनो जिसके कारण पक्षी कुल के ध्वजा गरुण जी उस काग के पास गए थे। जब रघुनाथ की नरन क्रीड़ा, समुझत चरित होत मोहि मृड़ा। इंद्रजीत कर आप बंधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी लीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाद के हाथों अपने आप को बंधा लिया, तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। बंधन काट गयो और गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार और गया राती। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए, तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म बिरज बागी सा, माया मोह पार परमीसा। सो अवतार सुनऊ जग माही, देखो सो प्रभाव कछु नाही। जो व्यापक विकार रहित वाणी और पति और माया मोह से पर ब्रह्म परमेश्वर हैं, मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार हुआ है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। भव बंधन ते छूटहि नरे, जप जाकर नाम खर्व निशाचर बांध्यो, नाग फांस सोई राम। जिनका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं श्री राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया। इस प्रकार से गरुड़ जी के मन में खेद हुआ और संदेह हुआ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।